చేస్తే నీ లైఫ్ బ్లాక్ బస్టరే 19 में आया था और 10th अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर में आया था। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपको दे रखा है कि एक प्लेन है जो कि 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड है और एक पार्टिकल को इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसके बॉटम पॉइंट से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसे 15 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो हमें बताना है कि ये पार्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर जाके टकराएगा, यानी बॉटम से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उस पॉइंट तक का जहाँ पे ये पार्टिकल प्लेन पे टकराया होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैंने इसका एक आउटपुट यानी एक फिगर बना रखा है, रफ फिगर, और यहाँ पे मैंने जो जो हमारे काम की चीज़ थी वो लिख ली है, क्योंकि एंगल यहाँ मैंने इस रफ डायग्राम में ही बनाए हुए हैं तो मैं यहाँ इन्हें नहीं लिख रहा। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका जो है वो थोड़ा बड़ा है। उसमें क्या है कि हम इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लगाएं और 10 cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री में उलझे रहें और 5-10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद उसे सॉल्व करके निकालें आंसर को। पर यहीं हमारे पास एक दूसरा मेथड है जो कि बहुत इजी है और मात्र 2 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो में आपको समझाना पड़ता है इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पर अगर आप ये खुद से घर पर करेंगे तो आप विदिन 1 मिनट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे दूसरी जो मैं आपसे बात कर रहा था दूसरे मेथड से इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आई होप आपको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट और सबसे आपका टाइम भी उसमें कम लगेगा। तो आइए शुरू करें उस क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे हम एक पार्टिकल को, जिसे ए कह देते हैं, उसे प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से, और यू है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसे पाथ पे जाके यहाँ टकराएगा। तो हमें ये बताना है कि इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट का डिस्टेंस, याद रखें क्या डिस्टेंस बताना है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए आर एज्यूम कर लेते हैं, ओके, और हमें ये आर ही फाइंड आउट करना है। सो आप ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर है और ये एंगल जो है 30 डिग्री है। मैं चाहूँ तो अब इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में आर को तोड़ सकता हूँ। तो इसे हम आर कॉस 30 डिग्री और आर साइन 30 डिग्री में ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को। तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को यहाँ पे इस शॉर्टकट फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ और आई होप कि आपको ये समझ आएगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हो। मैं अगली वीडियो में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि हम ये उतनी लंबी इक्वेशन से हम इसे कितनी शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। हालांकि अगर आपको याद नहीं तो आप इसे अभी के लिए फ़िलहाल याद कर लें। आगे हम यहाँ पे इस पॉइंट जो कि जिसका x कंपोनेंट है r cos 30 डिग्री और y कंपोनेंट है r sin 30 डिग्री, यहाँ इसे पुट करेंगे, क्योंकि हम अब इस केस में क्या मान रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल ये 45 डिग्री वाला है। हम इस प्लेन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे पाथ को एक प्रोजेक्टाइल की तरह देख रहे हैं जिसे यहाँ गिरना चाहिए था, पर हम उसको यहाँ पे इस पॉइंट पर देख रहे हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है और वहीं से हम इसमें उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को पुट करके आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, जो आर है ये आर नहीं है। मैं इसे आर डैश बना देता हूँ, R1 लिख देता हूँ। ये R1 इस जो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल होना चाहिए था जब ये ग्राउंड से होता तो इसकी जो ये रेंज आती ये होता। तो इसे निकालने का भी एक शॉर्टकट तरीका है जिसे हम R1 tan थीटा, जो कि यहाँ पे 45 डिग्री है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 30 + 15 45 = 4h। h इज़ मैक्सिमम हाइट जो ये 45 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल बनाता। सो tan 45 1 होता है, तो ये सीधा रेंज R1 हमारे पास आएगी 4h max।
अब यहाँ पर तो अब हम एच मैक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और एच मैक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इस प्रोजेक्टाइल के लिए। मैं यहाँ पे इसे इस फॉर्म में बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ग्राउंड से 45 डिग्री, क्योंकि ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हमें बहुत अच्छे से आता है और हम उसे बहुत ईजीएस्ट वे से कर भी सकते हैं। तो ये यू कॉस, इसे मैं सीधा ही, क्योंकि कॉस और साइन 45 की वैल्यू, सॉरी कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, इसलिए दोनों की यहाँ पे कंपोनेंट सेम है। अब क्योंकि हाइट वाई कंपोनेंट डिसाइड करता है, यानी हम कहें तो क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ ये वाला कंपोनेंट स्पीड का होता है, इसलिए जो हाइट हमारी आएगी वो हम इस कंपोनेंट से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फाइनली जब ये एच मैक्स पे पहुँचेगा, एस की जगह हम एच मैक्स लिखते हैं, और एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस जी है नीचे की तरफ, टू वी जो है जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा उस समय इसकी जो वाई कंपोनेंट की स्पीड है वो होगी 0, और जो एक्स कंपोनेंट की स्पीड है वो रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होगा। तो 0 माइनस में u बाई रूट 2 स्क्वायर। ओके, मैं इसे नीचे थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। माइनस का u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में माइनस 2 जी एच मैक्स। तो यहाँ से हम एच मैक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और एच मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यू स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर 4g, और u की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो 2 का स्क्वायर 4, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/g। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हम इस एच मैक्स की वैल्यू को यहाँ डालेंगे और हमारे पास R1 आ जाएगा। अब इस R1 को हमें इस इक्वेशन पुट करना है और इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट को डालना है, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। मैं इसमें आर वाई की जगह मैं इस ये जो आपके पास इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन में ये दोनों पॉइंट जो कि आपको दिख रहा होगा, रुकिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों हम डालेंगे ये। ओके, सो यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसे नीचे स्लाइड करता हूँ। आर साइन 30 डिग्री जो वाई एक्सिस में है इज इक्वल्स टू में आर कॉस 30 डिग्री, क्योंकि 10 45 डिग्री 1 होता है, तब भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और x की जगह आप लिखेंगे r cos 30 डिग्री। यहाँ पे ध्यान रहे, आप R1 जो अभी हमने यहाँ निकाला है आप ये वैल्यू पुट करेंगे 4g। ओके, नाउ r कैंसल आउट, हियर गोज 10 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, सो हम इसे लिख देते हैं 1/, r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, g की वैल्यू होती है 10 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 5 यहाँ 5 आ जाएगा। ना अब हम इसे इस तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है कुछ ये √3 4r1 माइनस 10 30 डिग्री। नाउ जो यहाँ मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, नाउ हमारे पास जो है 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब हम इसमें आगे इसे इस तरफ भेज देते हैं सारी टर्म्स को, 4/5 1/√3 माइनस 1। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, 10 30 डिग्री की वैल्यू √3 नहीं 1/√3 होती है। सॉरी दोस्तों, वो मैं जल्दीबाजी में यहाँ मिस्टेक कर किया था। सो यहाँ क्या होगा, आप इस जब √3 यहाँ ले जाएंगे तो √3 यहाँ आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यानी अगर हम सिंपल कहें तो मैं इसे थोड़ा कट करूँगा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। r की वैल्यू 4 5√3 1 माइनस, इसका मैं एलसीएम लेके इसे सीधा इस तरीके से लिख देता हूँ, और r की वैल्यू आ जाएगी
4 5 रूट थ्री माइनस वन, और जब ये नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 5 3 जा 15 रूट थ्री माइनस वन, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये नियरली इक्वल्स आएगा 0.02 मीटर के। अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको इससे कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और बी सेफ, बी हेल्दी एंड ओके बाय।